राजधानी पटना से सटे बैकटपुर गांव में स्थित है प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर, जिसे श्री गौरीशंकर बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राचीन मंदिर की महिमा अतीत के कई युगों से जुड़ी हुई है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ भगवान शिव और पार्वती एक साथ एक ही शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। छोटे शिवलिंगों को रुद्र कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि बैकटपुर गांव जैसा शिवलिंग पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। प्राचीन काल में गंगा के तट पर बसा यह क्षेत्र बैकुंठ वन के नाम से भी जाना जाता था। आनंद रामायण में इस मंदिर की चर्चा बैकुंठा के रूप में हुई है। लंका विजय के बाद रावण को मारने से जो ब्रह्म हत्या का पाप श्री रामचंद्र जी को लगा था, उस पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम इस मंदिर में आए थे। उन्होंने यहाँ भगवान शंकर की पूजा अर्चना की थी। कहा जाता है कि काफ़ी साल पहले मंदिर के आसपास जंगल थे, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यह भी कहा जाता है कि यहाँ आने के लिए गंगा नदी के उस तरफ की एक गांव में श्री रामचंद्र जी रात्रि में विश्राम किए थे, जिसके कारण उस गांव का नाम राघवपुर पड़ा, जो वर्तमान में वैशाली जिले के राघोपुर के नाम से भी जाना जाता है। जरासंध को भी मिली थी इस मंदिर में असीम शक्ति। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के जरासंध से भी जुड़ा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जरासंध भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। जरासंध रोज इस मंदिर में राजगृह से पूजा करने आता था। किंवदंतियों के अनुसार इसी वैकुंठ नाथ के आशीर्वाद से जरासंध को मारना असंभव था। कहा जाता है कि जरासंध हमेशा अपनी बाह पर एक शिवलिंग की आकृति का ताबीज पहना करता था। भगवान शंकर का वरदान था कि जब तक उसके बाह पर शिवलिंग रहेगा तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। कहते हैं कि जरासंध को पराजित करने के लिए श्री कृष्ण ने छल से जरासंध की बाह पर बंधे शिवलिंग को गंगा में प्रवाहित करा दिया था, तब ही उसे मारा गया। जरासंध की बाह पर बंधे शिवलिंग को जिस जगह पर फेंका गया उसे कौड़िया खाड़ भी कहा गया था। प्राचीन मंदिर पुराना है, जिसको आनंद रामायण में इनका वर्णन किया गया है। लेकिन जरासंध के समय से जरासंध का जन्म यही शिव जी का मंदिर के आशीर्वाद से हुआ है। उसके बाद जरासंध के बाह पर शंकर भगवान रहे। कुछ दिन के बाद जरासंध जब जाने लगा तो इनको चाहिए इसके बाह पर से फेंक दे। वही कौड़िया खाड़ में आके गिर गए। वे 100 बरस कौड़िया खाड़ में गिरे हुए रह गए। यहीं फंसी थी मानसिंह की नाव। कहा जाता है कि अकबर के सेनापति रहे राजा मानसिंह जब जलमार्ग से बंगाल विद्रोह को खत्म करने सब परिवार रानी सराय जा रहे थे, उसी वक्त राजा मानसिंह की नौका कौड़िया खाड़ में फंस गई थी। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब राजा मानसिंह की नौका कौड़िया खाड़ से नहीं निकल सकी तो पूरी रात मानसिंह की सेना सहित वहीं डेरा डालना पड़ा। कहते हैं कि रात को ही राजा मानसिंह को सपने में भगवान शंकर ने दर्शन दिया और अपने जीर्ण शीर्ण मंदिर को फिर स्थापित करने को कहा। राजा मानसिंह ने उसी रात मंदिर को जीर्णोद्धार करने का आदेश दिया और उसके बाद यात्रा की शुरुआत की और बंगाल में उन्हें विजय प्राप्त हुई। तब अकबर के सेनापति राजा मानसिंह रास्ते से गुजर रहे थे, उन्हीं का जहाज फंस गया और फंसने के बाद रात में स्वप्न हुआ कि तुम क्षत्रिय कुल के बालक हो, मैं इस गंगा में गिरे हुए हैं, मेरा बगल में मंदिर है, जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। वो कहेंगे ठीक है प्रभु, हम रनिया सराय क्षेत्र जा रहे हैं, विजय करके लौटेंगे तब आपका प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे। उनको जाने से पहले, युद्ध करने से पहले वो राज छोड़ के चला गया। इनका विजय हो गया राजा मानसिंह का। फिर जहाज आया, फिर फंस गया। झक्कर से खोजवाए लेकिन शंकर भगवान मिले नहीं। फिर शंकर भगवान रात में सपने दी कि तुम अपने माँ बुला लावो, माँ आंचल फैला देंगे, वो आंचल में हम प्रकट हो जाएंगे। तो राजा मानसिंह का माता जी और पिताजी दोनों आए, आंचल फैलाए, उसमें महागौरी शंकर महादेव उत्पन्न लिए, वही जीर्णोद्धार कराई ने। ये गोलंबर जो है राजा मानसिंह का बनाया हुआ है और वो पुरनका मंदिर जो है वो विश्वकर्मा का बनाया हुआ है, वो मंदिर उनका नहीं है। इसी जगह पर गंगा किनारे पर राजा मानसिंह का माता पिता का
जन्म स्थल है, समाधि लिए है तो समाधि स्थल यहीं पर है। उसी पर एक रूम है और 7 कमरा उसी पर बना दिया गया है। और हम सब सहस तिवारी के खानदान से हैं। राजा मान सिंह के ही पुरोहित थे, जयपुर के वासी थे और वही लिए घर ला के बसाए ना। आइए घर से हम तो 40 घर हो। भक्तों की इस मंदिर पर अगाध श्रद्धा बताती है कि सच्चे मन से बैकुंठ धाम में भोले शंकर की जो भी भक्त पूजा अर्चना करता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन माह में इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग जलाभिषेक करते हैं। पटना के कलेक्टेरिएट घाट और फतुहा के त्रिवेणी कटैया घाट से भी हजारों की संख्या में लोग रविवार को जल उठाकर रात भर की यात्रा कर सोमवार को जल चढ़ाते हैं। काशी में विश्वनाथ और देवघर में बैद्यनाथ धाम के बाद इस मंदिर को बिहार का बाबा धाम भी कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा दौरे के दौरान बैकटपुर मंदिर की चर्चा की है। अकबर का सेनापति राजा मान सिंह ने भी इस मंदिर के जीर्णोद्धार कराया था। वर्तमान में जो स्वरूप आप मंदिर का देखते हैं वह राजा मान सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। ऐसे पहले के बुढ़वा महादेव के नाम से मानता थे, अब तो ऐसे बैकुंठ धाम कहिए और बैकर धाम कहिए। पहले जब भी आते थे लोग चारों पट्टी से तो बैकरपुर के बुढ़वा महादेव बड़ा दत्तादानी है। अब अहियो दत्तादानी है जो मन में रखते हैं भगवान करके पूरा करके बुलाते हैं जी। और यहाँ ऐसे पहले राजा मान सिंह के पिताजी ऐसे आके यहाँ पूजा किए हैं। इस मंदिर की मान्यता क्या है? इस मंदिर के मान्यता यही है कि श्री बाबा बैकर धाम के ऐसे जो भी हाथी में आते हैं, जो भी मानता मानते हैं मनोकामना पूरा करके भोला बाबा बुलाते हैं। तो मुंडन है, जनेऊ है, पूजा है, सत्यनारायण स्वामी की गाड़ी पूजा है, शादी है, सब यहाँ होता है। यहाँ महादेव जी आगे पार्वती माँ है, पीछे शंकर भगवान है, दोनों यहाँ संयुक्त हैं। ऐसा मूर्ति पूरे विश्व भर में नहीं है। और उसमें लगे हुए एक धारी में 100 महादेव, 12 धारी 100 महादेव हैं। यहाँ कोई भी जल चाहते तो 1201 महादेव के पार्वती माँ के संगे वरदान पाते हैं।